बस तुम मान के पीछे अपने दोष छुपा सकते हो, पर कर्मों के उदय को कहां छुपाने जाओगे। जैसा आप कैलाश भैया बच्चों से कह देना बेटा तुम कलयुगिया संतानों, हे कलयुगिया संतानों, तुम संडास में छुप करके गुटखा खा के आ सकते हो, मेरी निगाहों से बच सकते हो खाते खाते, पर बेटा दांत रख के नहीं आओगे। हे बालक, तू संडास में छुप करके तंबाकू बीड़ी सिगरेट पी के आ सकता है, लेकिन अधरों को रख के तो नहीं आओगे। इन ओठों पर सब दिखाई देता है। बेटा छुप के कर्म करके आओगे, और मान के पीछे तुम अपने गुरु से भी नहीं कह पाओगे, लेकिन कर्म को छुपा के नहीं आओगे। उदय में आएगा तब सबको पता चल जाएगा। जितना तुमने अच्छा किया है उतना ही तो बोलते हो। मैंने सम्मेश्वर की वंदनाएं की है, मैंने सिद्ध चक्र विधान किए हैं, मैं पंचकर्ण में सौदर विंद्र बन चुका हूं। ये सब बातें तो करना जानते हो। एक कब तुमने किसी से कहा मैंने छुप करके दूसरे के द्रव्य का भी हरण किया था। मैंने छुप करके मित्र पर स्त्री पर दृष्टिपात किया था। मैंने छुप करके मित्र अपनी माँ बहन को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देख सका। मित्र, इस मान के पीछे तुम भगवान को धोखा दे सकते हो कि भगवान कुछ नहीं देख सकता। भगवान को तुम धोखा दे सकते हो, पर भगवान के ज्ञान में धोखा नहीं होता। समझ गया नहीं पंडित जी? भगवान को तुम धोखा दे सकते हो, ये तुम्हारे परिणाम है। भगवान को तुम धोखा दे सकते हो, ये तुम्हारे परिणाम है, लेकिन भगवान के केवल को धोखा देने में तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। और मित्र, धोखा दे सकते हो, ये परिणाम भी तुम्हारे भीतर चल रहे हैं, पर धोखा तुम किसी को भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि तुम स्वयं जान रहे हो कि मैं गलत हूं। किसको बोध नहीं है? किसको बोध नहीं है कि जो मैंने किया है ठीक नहीं किया? मित्र, सुबह शाम तुम प्रतिक्रमण कर लेते हो, करो प्रतीक अपने भीतर का, करो आलोचना, करो निंदा करा। मान से भगवान नहीं बनोगे, मार्दव से भगवान बनोगे। ये ऊंचा सिंहासन, ये ऊंचे आसन, ये आचारत्व, ये गुरुत्व, ये प्रभुत्व को प्राप्त नहीं कराएगा। मार्दव ही प्रभुत्व को प्राप्त कराएगा। न सोचे विशुद्ध सागर कि औरंगाबाद में सिंहासन पर बिठा दिया था और आज ऊंचा और सिंहासन लगा दिया है। मित्र, इस समाज की व्यवस्था, उनका सत्कार, उनकी चारित्र की विनय है, पर तुम्हारी चारित्र की विनय सिंहासन का अहंकार नहीं। मार्जव तुम्हारे अंदर है तो चारित्र की विनय तुम्हारे पास है। जिन शासन के लिए जी सको तो सिंहासन पर बैठ जाना, मान के आसन पर बैठना हो तो सिंहासन पर नहीं बैठना, मार्दव धर्म पर बैठना। कोई भी अज्ञानी जीव नहीं है। हर व्यक्ति के मान आंखों में टपकते हैं, हर व्यक्ति के मान चेहरे पर दिखते हैं। आप कैसे कहते हो कि जगत अज्ञानी है? तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। जब जब मान के पीछे दिलीप भाई फोटो तस्वीर की भावना बने, मान के पीछे चित्रों पर चित्त जाए, तब तुम कहना मित्र, चित्रों पर चित्र तुझे चैतन्य भगवान नहीं बना पाएगा। चित्रों पर चित्त जाने से भगवान नहीं बनेगा। चित्त में लीन हो जाए, तेरे कोटि कोटि चित्र अपने आप लग जाएंगे। अहंकार में आकर के चित्रों के पीछे चारित्र का ध्यान नहीं है तुम्हारा।
हे मित्र, तो अपने चारित्र पर लीन हो जाओ। चित्र तो तुम्हारे लिए भक्त अपने आप लगा देंगे। तुम चित्रों में मत जाओ, तुम चारित्र में जाओ। कितनी दीवालों पर चित्र लगेंगे, दीवालें ही नहीं बचेंगी, चित्र क्या बचेंगे। एक आया लगा गया, दूसरा आया हटा गया, समाज में कसाय और भड़का गया। मित्र, अच्छा होता तुम फोटोओं से दूर होकर के, चित्रों से दूर होकर के चारित्र की बात करते, चित्रों से दूर होकर चारित्र की बात करते। मित्र, किसी की दीवार पर मत चिपको, चिपक सको तो श्रद्धा की दीवार पर चिपको। क्या हो गया? उपदेश सुन रहे हो कि ध्यान कर रहे हो? कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना। मन करता है ऐसा, यथार्थ हो, मन करता है ऐसा कि जैनागम के सारे गूढ़ रहस्य इस समाज को खोल के दे जाओ। पर क्या करूं? शब्दों में उतनी ही ताकत है, जितना जानता है उतना कहा नहीं जा सकता। जितना समझता है जीव उतना कह नहीं सकता। तत्व कुछ और है, तत्व कुछ और है, सत्य कुछ और है। उस सत्य पर दृष्टि चली जाएगी तब आपको मान के पुतलों के प्रति तुम्हें हंसी आएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि देखो इसका अपमान हो गया, मेरी चल गई ना। बेटा तू समझता नहीं है, तेरी नहीं चल गई। तू जहां मुस्कुरा रहा है वो तेरा अज्ञान है। जिसका अपमान करने पर भी वो आनंद ले रहा है वो उसका ज्ञान है। सम्मानों में मुस्कुराने वाले कोटि कोटि मिल सकते हैं, सम्मानों में मुस्कुराने वाले अज्ञानी कोटि कोटि मिल सकते हैं, सम्मानों में मुस्कुराने वाले अज्ञानी कोटि कोटि मिल सकते हैं। अपमान पर भी मुस्कुराने वाले ज्ञानी यानी अंगुलियों पर गिनने लायक होते। सम्मानों में हंस लिया तो तुमने कौन सा बड़ा काम किया। सत्कार पुरस्कार भी तुम प्रसन्न हो लिए, ये बहुत बड़ा काम नहीं हो गया है मित्र। अपमान होने पर भी जिसके चेहरे पर सिकुड़न नहीं होती, इसका नाम महान है। सम्मान से महान नहीं होगे, सम्मान की मुस्कुराहट में महान नहीं होगे, अपमान में भी सम्मान देखेगा, उसका नाम ज्ञानी है। मुमुक्षु ये जिन शासन कहता है, ये सर्वज्ञ शासन कह रहा है, ये श्रवण संस्कृति का सूत्र है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, अपमान में कितना तुम शांत जी सकते हो, इसका अभ्यास करो। एक उपवास कम कर लेना पर एक माला कम पहनना, एक उपवास कम कर लेना मित्र, एक उपवास कम कर लेना। भोजन का छोड़ना जितना श्रेष्ठकर है उससे कोटि कोटि मेरे मित्र सम्मान का छोड़ना। पर सम्मान भी अपमान करके मत छोड़ना। कुछ लोग के सम्मान दूसरे प्रकार के होते हैं। बुलाया दिलीप कैसलीवाल तो सम्मान कर रहा है कमलांकुर, वो सबसे पीछे जाके बैठा। उसको मालूम आज मेरा सम्मान है, और जब 1000 बार बुलाया जाएगा फिर माइक पर 1 घंटे बाद चल के आएगा। मतलब दूर क्यों बैठा था उस दिन? बोले पास में बैठ जाऊंगा तो तुरंत हो जाएगा, फट फट बिठा लिया। दूर से चल के आऊंगा तो लोग सभा में देखेंगे कि इसका सम्मान है आज। हाँ, बड़े भोले बन रहे थे। जैसे ये लोग ये समझते कि विश्व सागर तो कुछ समझते ही नहीं है। मेरे मित्र, जब तुम्हारी समझ समाप्त होने लगती है तब ज्ञानियों की समझ प्रारंभ होती है।
अज्ञानियों की अहंकार की समझ जब समाप्त हो जाती है, तब ज्ञानियों की मार्ग और धर्म की समझ प्रारंभ होती है। इतनी दूर से चल के आया, उसे मालूम है ये सब गजरा मेरे ही गले में पड़ने वाले हैं। उसे मालूम है क्या है राकेश भाई, समझ मित्र, पर के कलेवर को अपने कलेवर पर लिपटा करके तू सम्मान समझता है। क्या सम्मान तेरा है? चंदन के कीचड़ को, चंदन के करदम को, करदम यानी कीचड़, चंदन के कीचड़ को, कीचड़ किसे कहते हैं? मिट्टी पानी मिल जाए तो क्या होता है? कीचड़। और चंदन पानी मिल जाए तो चंदन की कीचड़। चंदन की कीचड़ को, और मित्र चंदन की कीचड़ को, एक इंद्र के तन के फल पुष्पों को अपने गले में लटकवा करके तू मुस्कुरा रहा, तुझे पता नहीं है एक माला के बनने में कितने पुष्पों के जीवों का विघात हुआ था। तब तुझे पता चलेगा बेटा, जब फांसी लगी तेरे गले में, आज तू दूसरे के कलेवरों को अपने गले में पहन रहा है, कर्म कहेगा बेटा चिंता मत कर। जब पुष्प के अंदर हम मरे थे तब तुम कहां थे? तब तुम मुस्कुरा रहे थे, आज छुरी बन के आया है वो कर्म। क्या हो गया, क्या हो गया? पूछ रहा हूं आप लोगों से, हुआ क्या आपके साथ? चंदन का कीचड़ देवेंद्र काला, ओह नगर में नहीं, नगर नगर में इस माथे पर तुम कितना कीचड़ लगवा चुका है। पर से जो सम्मान होगा पर द्रव्य से ही होगा। पर से जो सम्मान होगा वो पर द्रव्य से ही होगा। और जब जब पर द्रव्य से तुम पर द्रव्य से सम्मान प्राप्त करता है, इस देह पर कीचड़ लगवा करके उसमें तुम भूल चुका होता है। कीचड़ लगती सुगंधित होता देह है, वो सुगंधित होता देह है, सुगंधित होता शरीर है, और सुगंधी का फल भोगना पड़ता देही को, आत्मा को। तुम्हारे सम्मानों में 1 कुंटल फूल फेंके गए मित्र, रोड़ों पर बिछा दिए, उस पर तुम चल चल के आ रहे थे, नहीं देख पा रहे थे ईरियापद को भी, कितने जीवों की विराधना इसमें हो रही थी। मित्र मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो, बेटा कर्म कहेगा। तुम ज्ञान, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, ज्ञान चेतना, आगम की भाषा बोलना सीखो। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, 3 प्रकार की चेतना की व्याख्या कुंद कुंद भगवंत ने पंचास्तिका ग्रंथ में की है। और जब चेतना की व्याख्या करोगे तो हे चेत, हे चित, अपने चित्त से, चैतन्य से चेत, हे चित्त अपने चैतन्य से चेत, चैतन्य यानी ज्ञान, दर्शन, शुद्ध चेतना का भोक्ता अशरीरित भगवान। कर्म फल चेतना का भोक्ता स्थावर, कर्म कर्म फल चेतना का भोक्ता त्रस। समझ रहे ना भाई? त्रस। मित्र, मित्र एक बात पूछूं? डॉक्टर अभय कुमार जी जरा खड़े तो ना। यदि निभाई का टोंगिया तुमको चोटियां मारे तो शांत खड़े होगे कि आप दूर हट जाओगे? दूर हट जाओगे। अच्छा, इतने समझदार आप हैं। हे मित्र, एक जरा सी चोटियां उसने मारी तुमको तो दूर खड़े हो गए। आप कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष के पास गए थे। ओह,
कुल्हाड़ी लेके वृक्ष के पास गए थे और आपके बेटी की शादी थी, उसके मंडप में आपको लकड़ी लगाना थी। तो वृक्ष ने आपसे कुछ कहा कि मित्र मुझे मत काटो, मत छीलो। आपके बेटी को कोई मार दे, पीट दे तो तुम रोने और लड़ने खड़े हो जाते। उस वनस्पति पर तुम्हारी करुणा कहां विलीन हो गई थी? जैन दर्शन है, अहिंसा धर्म है। अज्ञानता मगन मत हो जाओ, कुछ विवेक को लेके भी चलो। मित्र, प्रश्न पुनः तुम्हारे से है। आपकी बेटी की शादी के मंडप में तुमने लकड़ी कटवाई थी और अपने मान में जब आप सासू के द्वारे पर खड़े थे, मित्र दिलीप भाई कासलीवाल, आप दोनों से मेरा कहना है, आपकी शादी हुई है आपके सासू की बेटी के साथ, तुम दोनों तो सुख भोग रहे हो, मैंने कम मना किया तो मत भोगो। पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, जब बग्गी में बैठे थे अथवा पालकी पर बैठे थे अथवा आप मित्र घोड़े पर बैठे थे, उसमें कैसा लग रहा था आपको? इतनी सी बात बता दो, फिर मेरी काम बन जाएगा। कुछ लग रहा था कि नहीं? एक दिन के राजा, हजारों दिन के दास, हे दूल्हा राजा बन गए देवी दास। सुनो मित्र, सुनो मित्र, चाहे कमलांकुर पंडित जी हो चाहे राकेश पंडित हो, आप इन दोनों को सोचना पड़ेगा और जीवन की अंतिम श्वास के निकलने के पहले कुछ विचार करना पड़ेगा। भगवान नेमिना स्वामी से पूछो, प्रभु आपकी शादी होने गई थी, आप भी दूल्हा बन के गए थे, पर आपने जीवों की हिंसा को देख करके रथ को मोड़ दिया और गिरनार पर चढ़ गए। मोड़ तोड़ गिरनार चढ़े, तज जूनागढ़ नगरिया को छोड़ करके मित्र पर्वत पर आरोहण कर गए और पर्वत पर आरोहण नहीं किए, गुलिस्तान आरोहण करके सिद्ध बन गए। लेकिन एक नेमिनाथ स्वामी से तुम बड़े आदमी नहीं हो, जिनकी बारात में नारायण, जिनकी बारात में बलभद्र, जिनकी बारात में कामदेव, ऐसे महान महान पदवीधर जीव गए थे, तुम्हारी बारात में कौन गया था?